अग्निपथ स्कीम, जैसे कि नाम बहुत ही शानदार है इस स्कीम का, अग्निपथ स्कीम, और इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा और चर्चे में है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा, ठीक है। न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं इतने सारे। तो समझेंगे इस चीज़ को कि है क्या ये अग्निपथ, है क्या स्कीम, क्या है ये, क्यों आया है और इसका मोटो क्या है, ठीक है। इसके फ़ायदे भी देखेंगे, इसके नुकसान भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, जो अग्निपथ है वो एक स्कीम है, एक योजना चलाई गई है, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से, ठीक है। जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं उनकी तरफ से ये स्कीम चलाई गई है। और इस स्कीम में क्या है बेसिकली कि जो आप 10th के जो कैंडिडेट्स होंगे, जो 10th पास वाले जो बच्चे होंगे, वो इस स्कीम में हिस्सा ले सकते हैं, वो हिस्सा लेंगे। और वो उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा अग्निवीर, ठीक है। इनको क्या कहा जाएगा, अग्निवीर के नाम से आप उनको बुलाओगे, ठीक है, जिन भी बच्चों का इनमें सिलेक्शन हो जाता है। अब एज क्या रहेगी, बच्चों की एज जो यहाँ पर रखी गई है, एज रखी गई है 7.5 साल से 21 साल तक रखी गई थी। जब से ये प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हुए हैं, बच्चे जो रोड पे उतरे हैं, इसके लिए इस वजह से क्या हुआ है, 17.5 साल से इन्होंने बढ़ाकर ये क्या 21 से 23 साल कर दी है, ठीक है। तो एज क्या हो गई, बढ़ गई अभी तक। अब इस स्कीम में क्या है कि 4 साल आपको लिया जाएगा, जिनका भी सिलेक्शन होता है 4 साल के लिए आपको रखा जाएगा। पहले साल जो बेसिक पे है वो क्या होगा, वो 30,000 होगा, जिसमें आपको मंथली कितना मिलेगा, 21,000 रुपये मिलेंगे और 9,000 रुपये कट जाएगा। कटे हुए पैसे भी आपको आगे मिलेंगे, ऐसा नहीं कहीं जाएगा नहीं वो पैसा। सेकेंड ईयर में 33,000 है और हर महीने आपको 23,100 रुपये मिलेगा, यहाँ पे 9900 का डिडक्शन होगा। थर्ड ईयर में 36,000 और इसमें मिलेगा कितना आपको पर मंथ, 25,580 रुपये, 10,950 रुपये कट जाएंगे। और फोर्थ ईयर में, चौथे साल में 40,000 महीने के हिसाब से मिलेगा, लेकिन मंथली आपके पॉकेट में कितना आएगा, 28,000 आएगा, 12,000 इसमें कट जाएगा। जो टोटल होगा करीब 11 कुछ लाख बनते हैं। तो वो सारा कुछ ऐड करके 4 साल बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। 4 साल के बाद आपको क्या मिलेगा, ये 11 लाख रुपए, 11-12 लाख रुपए जो भी होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो ये अभी देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही शानदार स्कीम लग रही है कि वाह, 10 के बाद आपको सीधे 21,000 रुपये महीने मिल रहा है, ठीक है। फिर दूसरे साल 23,000, फिर 25,000, 28,000, किसको बुरा लग रहा है, कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर 4 साल की स्कीम जो है, ये 4 साल के बाद क्या होगा। 4 साल तक तो इन्होंने बता दिया कि हाँ ये सब चीज़ें हैं भाई, इतने पैसे मिलेंगे सब कुछ, और पैसे भी मिल जाएंगे 11-12 लाख रुपए। लेकिन अब आगे क्या करें, आगे क्या होगा, 25%। अब ये जो है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने लोगों के लिए स्कीम निकाली गई है। ये पहला साल है, 46,000 कैंडिडेट्स को रखा जाएगा, ठीक है। अभी तक कोई फॉर्म वगैरह नहीं आया है, अभी तो स्कीम सिर्फ लॉन्च हुई है और पता चला है हमें कि ऐसा ऐसा है। तो 46,000 बच्चों को पहले साल ही रखेंगे, अक्टूबर-नवंबर में हो सकता है इसका फॉर्म आएगा। तो 46,000 बच्चों को जब लेंगे तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 25%, सिर्फ और सिर्फ 25% को क्या करेंगे, परमानेंट किया जाएगा। बाकी 75% देख लो भाई, तुम्हें क्या करना है हमें नहीं पता, ठीक है। इनका कोई मतलब नहीं है, ये 25% जो है ये परमानेंट होंगे। 75% वाले अपना किनारे हो जाओ। तुम 75% में भी एक कहते हैं ना कि थोड़ा कुछ तो पकड़ाओ इनको हाथ में। तो 75% वालों के लिए क्या है कि जो पुलिस वगैरह होती है उनमें रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। CAPF जो होता है या असम राइफल में 10% रिजर्वेशन इनको दिया जाएगा, ठीक है। ये 75% की बात हो रही है, परमानेंट वाले तो किनारे चले गए। लेकिन 75% में ये कहा गया है कि UP-MP या अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा पुलिस फोर्सेज में। और कहाँ पे मिलेगा, CAPF में और असम राइफल में 10% रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहीं लोन वगैरह अप्लाई करते हो, ठीक है, तो बैंक्स वगैरह में भी आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, 75% के लिए हैं। लेकिन 75% में भी क्या ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि 10% रिजर्वेशन अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो 10% रिजर्वेशन में ही सब कुछ हो जाएगा। क्या सारे 75% बच्चे आ जाएंगे क्या उसमें कि 10% सारा कुछ, मतलब सोचने वाली बात है कि 25 तो आपने परमानेंट कर दिया, लेकिन 75% वाले बच्चों का कुछ भी अभी कोई भविष्य नहीं है, ठीक है। नहीं पता कि उनका होना है नहीं होना है, कुछ भी नहीं कह सकते आगे जाके। और उसके साथ साथ उनकी एज भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर 23 साल मैक्सिमम एज है, ये अगर 10th के बाद वो क्या करेंगे आगे, ना वो ग्रेजुएशन कर सकेंगे ना 12th कर सकेंगे। मतलब हर एक चीज़ का टाइम फ्रेज होता है जिसमें आपको एक चीज़ कंप्लीट करनी होती है, ठीक। तो 10वीं के बाद इतने गैप के बाद आप 12वीं भी परस्यू कैसे करोगे, ठीक है। या फिर आप और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किस तरीके से आप तैयारी करोगे। भाई सब लोग UPSC की तो तैयारी कर नहीं सकते,
और खैर उसके लिए भी क्या होता है, उसके लिए भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भाई हमें ये सब कोई मतलब नहीं है, या तो आप रखो तो परमानेंट रखो, नहीं तो इस 75% का कोई ख़ास मतलब निकल के नहीं आता। तो इस चीज़ के लिए सारी चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि पेपर जो भी होता है, कोई भी पेपर आता है उसको कंडक्ट करने में, फिर उसके बाद रिज़ल्ट आने में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। ठीक है, अभी भी आपने देखा है NTPC का क्या हाल हुआ है। ठीक है, ग्रुप D का पेपर कब से फॉर्म आया हुआ है, पेपर अभी तक, मतलब बस समझ लीजिए आप कि क्या चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। तो हमें क्या है, हमें हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड है, हमारी इतनी मांग है कि जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उसको प्लीज़ चलने दें। सिर्फ टाइम पे क्या करें, फॉर्म निकाल के टाइम पे पेपर कंडक्ट करवाने के बाद रिज़ल्ट हमें दे दे। ठीक है, हमें आउटपुट चाहिए, हमें अग्निवीर नहीं बनना। ठीक है, अग्निवीर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, नाम ही है, और अग्निवीर के नाम पे झुंझुना पकड़ाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ 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 जो भी चीज़ें जैसे चल रही हैं उसको चलने दें, और टाइम पे एग्ज़ाम करा के और हमें रिजल्ट बस दे दें। हमारी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, या जो भी अग्निपथ या अग्निवीर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उसको ये शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।